हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ सर, आवाज तो मिल रहा है हमको। हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ हाँ सर, बोल मिल रहे कि रहा लास्ट क्लास जो भी स्टडी किए थे उसका नोट वोट देख लिए, बना लिए? है। जी सर। अच्छा, इंटरनेट का इशू है इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आवाज। अभी क्लियर है वॉइस? जी सर। अच्छा सर। ठीक है। बोल रहे कि वो लास्ट क्लास जो भी स्टडी किए थे देख लिए ना नोट वोट उसका? हाँ जी सर। ठीक है, तो हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे क्वेश्चन वोश्चन जो भी है। आज कुछ नया करते हैं, ठीक है? सर आज बोले थे एक्टिवेट मैथोडोलॉजी बताएंगे। नहीं, आप वो एसएफ मेथोडोलॉजी पढ़ लिए हैं? जी सर, वो एससीसी 4 का बताया था। आप बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में और एस4HANA का एक्टिवेट मैथोडोलॉजी बताएंगे। हम्म। ओके ठीक है। तो एसएफ वाला किए थे और लास्ट क्लास में एक लिंक भी भेजा था ना मैंने, एक्टिवेट का। जी सर। उसको देखे थे, पढ़े थे उसको? उसको पढ़े थे क्या? हाँ जी सर। तो समझ में आया या कुछ बताना है उसमें? ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा जो पॉइंट थोड़ा उस पे अलग है एस4HANA की। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, खाली नाम अलग है। ठीक है। तो जैसे उसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होता है तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है, डिस्कवर फेज बनाया है। ठीक है। तो डिस्कवर फेज में क्या होता है कि कस्टमर के साथ वही बातचीत करता है, सॉल्यूशन डिस्कस करता है। ठीक है। उनको क्या बिजनेस में पेन है, बिजनेस में पेन का मतलब कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो उनका जो अपना सॉफ्टवेयर है उसमें वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। जिसके वजह से वो एसएपी लगाना चाहते हैं। ठीक है, कोई एसएपी क्यों लगाना चाहते हैं कि कुछ कुछ तो उसको प्रॉब्लम रहता है, तभी ना इतना करोड़ों रुपया का सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं, राइट? हाँ जी। ऐसे तो कोई एसएपी नहीं लगाना चाहते कि कोई ऐसा चीज का प्रॉब्लम है जो उसका
डिस्कस करता है क्लाइंट के साथ कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आपका क्या पेन एरिया है जिसकी वजह से आप एसएपी लगाना चाहते हैं, और इसके साथ वो डिस्कशन करके फ्री ट्रायल सॉल्यूशन उसको समझाता है, फ्री में सॉफ्टवेयर को उसको डेमो देता है कि ऐसा-ऐसा है, इसमें ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे वो डिस्कस करता है कि ठीक है, एसएपी लगाना है बट कौन-सा कंपनी करेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बेस्ट कंसल्टिंग एडवाइस बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री SAP product experience to find the best solution. By the end of this phase, customer finalized to go ahead with the required SAP solution and move to the next phase in their implement cycle. तो यहाँ पे डिस्कशन करता है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनका पेन एरिया क्या है, उसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रिपेयर फेज। तो प्रिपेयर फेज में क्या करता है, जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा, बोल रहा है एज द नेम सजेस्ट दिस फेज इज क्रूशियल बोथ कस्टमर एंड पार्टनर। कस्टमर मतलब जो एसएपी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो, पार्टनर मतलब जिसके द्वारा एसएपी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कस्टमर मतलब हो गया क्लाइंट, जैसे टाटा स्टील, जिंदल मित्तल, अदानी, इस तरह का। पार्टनर मतलब आईबीएम, टीसीएस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, है ना, इस तरह का जो भी आईटी कंपनी। तो सभी मिलके यहाँ पे क्या करता है, प्रिपेयर स्टार्ट करता है प्रोजेक्ट का आपस में मिल के म्यूचुअल कंसेंट। देन द सिस्टम इज प्रोविजन टू द कस्टमर पोस्ट साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। साइन एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है? की रिसोर्स क्या क्या चाहिए उसमें बात होता है, ठीक है, कि कितना एम्प्लॉय चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है? तो की रिसोर्स डिस्कशन होता है, और फिर बिजनेस ऑनर उसमें कौन कौन रहेगा, बिजनेस के साइड से कौन कौन हेल्प करेगा बिजनेस को समझने में, ठीक है? क्योंकि कोई भी आईबीएम हो, टीसीएस हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे जाने से उसको अचानक तो उसको नहीं समझ में आएगा ना कि उस कंपनी में कैसे बिजनेस होता है, कैसे माल खरीदता है, कैसे बेचता है, कैसे प्रोडक्शन करता है। तो बिजनेस से भी कुछ लोगों का जरूरत पड़ता है जो लोग हमें हेल्प करेगा, ठीक है? देन हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान बनता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है? प्रोजेक्ट टीम तैयार होता है, कितना आदमी चाहिए, कितना क्या चाहिए। देन किक ऑफ होता है। किक ऑफ मतलब होता है प्रोजेक्ट का स्टार्ट करना, ठीक है? जैसे गो लाइव का मतलब होता है प्रोजेक्ट खत्म हो जाना, वैसे किक ऑफ का मतलब होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, ठीक है? और इस फेज में उसके बाद बिजनेस प्रोसेस ओनर के साथ मिल के बिजनेस का कॉन्फ़िगरेशन, उसका क्वेश्चन आंसर उनके साथ डिस्कशन होता है, और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। एक्सप्लोर फेज। तो एक्सप्लोर फेज भी क्या है, वही प्रोजेक्ट डिस्कशन। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन था एसएप मेथोडोलॉजी में, यहाँ पे उसी को 3 पार्ट में तोड़ा है। ये एक्सप्लोर फेज भी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जैसे ही है। यहाँ पे भी वही उनके साथ बैठ के उनके साथ समझाया जाता है कि उनका प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग कर लीजिएगा, नोट वोट बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे करते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है ना, दिख रहा है ना सबको? हाँ जी सर। जी सर। तो
एसएपी का प्रोजेक्ट में क्या-क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं एसएपी का प्रोजेक्ट में क्या होता है, तो होता है इम्प्लीमेंटेशन। इसको बोलते हैं एसएपी इम्प्लीमेंटेशन। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रीनफ़ील्ड और एक होता है ब्राउनफ़ील्ड, ठीक है? एसएपी इम्प्लीमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रीनफ़ील्ड, एक होता है ब्राउनफ़ील्ड। तो ग्रीनफ़ील्ड क्या होता है? जहाँ पे एसएपी पहले नहीं था, वो लोग वर्ड एक्सेल में काम करता था या फिर डॉट नेट था या टैली था, ऐसा कुछ भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर था, ठीक है? बट अब वो लोग बोल रहा है कि अब वो लोग बोल रहा है कि उसको ये चाहिए, ठीक है? अब वो लोग बोल रहा है कि उनको एसएपी लगाना है, ठीक है? तो जहाँ पे एसएपी नहीं था बट अगर एसएपी लगाना है तो उसको बोलते हैं ग्रीनफ़ील्ड, ठीक है? और जहाँ पे एसएपी पहले से है मतलब ईसीसी 6 है पहले से या ईसीसी 4.5 है, इस तरह का कुछ है। अब वो लोग उसको क्या करना चाहते हैं? आना करना चाहते हैं। तो मतलब एसएपी पहले से है बट उसको अपग्रेड करना है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउनफ़ील्ड, ठीक है? जी सर। तो ग्रीनफ़ील्ड मतलब जहाँ पे न्यू एसएपी लगा रहे हैं और यहाँ पे ओल्ड एसएपी से न्यू एसएपी कर रहे हैं। अंतर समझ में आया दोनों में? जी सर। ठीक है, दूसरा जो प्रोजेक्ट होता है उसको बोलते हैं रोल आउट, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एसएपी में ही काम करना है बट रोल आउट का मतलब क्या है, जैसे कोई एक कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी एसएपी चल रहा है बहुत सालों साल से, मान लेते हैं जैसे टाटा स्टील, ठीक है? तो टाटा स्टील में एसएपी 2000 से चल रहा है, ईयर 2000 से। वहाँ पे एसएपी 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तब से चल रहा है, ठीक है? उसके बाद अभी वो कलिंगा नगर वाला आप लोग को पता ही होगा, कब आया वो कलिंगा नगर? 2016 में सर। कुछ ऐसे ही 6-7 साल ही हो रहा होगा, ठीक है? जी सर, 2016 के आसपास आया सर। हाँ, उसका काम जब स्टार्ट हुआ है वो 16-17 समथिंग कुछ था। जी सर। तो काम तो बहुत दिन पहले ही स्टार्ट होता है, वहाँ पे ज़मीन छेकना, फिर अपना बिल्डिंग बनाना, इस तरह का बहुत सारा काम रहता है ना। बट प्रोडक्शन करना, माल निकालना, इस तरह का एक्टिविटी करीब वही 16-17 के आसपास से वो लोग का स्टार्ट हुआ, ठीक है? जी सर। तो 2010 में तो वो नहीं था, उड़ीसा वाला, नहीं सर। ठीक है? 2016-17 में आया। तो 16-17 में क्या हुआ, एक नया प्लांट बना वहाँ पे, ठीक है? नया प्लांट बना है, क्यों? नया प्लांट इसलिए बना है कि और प्रोडक्शन हाई करना है और ज़्यादा डिस्पैच करना है, सेल करना है, ऐसा कुछ सोच लेकर, ठीक है ना? तो जब कोई कंपनी पहले से चल रहा है एंड वो अपना हाथ पैर बढ़ा रहा है, अपना अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो जो नया बिजनेस वो बढ़ा रहा है उसको भी इसी सॉफ्टवेयर में चलाना है उसको, कि उसके लिए नया सॉफ्टवेयर लगा, इसी में चलाना है ना? तो इस तरह का प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? रोल आउट। इस तरह का प्रोजेक्ट को बोलते हैं रोल आउट। किस तरह का? हेलो। हाँ, अभी जैसे टाटा स्टील है, कल के दिनों बोलेगा अभी हम क्या करेंगे, टाटा कॉपर, हम एक नया कंपनी खोलेंगे टाटा कॉपर।
और वो जो टाटा कॉपर होगा वो भी मेरा इसी एसएपी का सॉफ्टवेयर में ही चलना चाहिए। दोनों ठीक है? कंपनी में सर सेम सॉफ्टवेयर ही यूज होगा ना, उसी को रोल आउट हाँ, सेम सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वर्ड एक्सेल हाँ। क्या करते हैं, नेक्स्ट 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 फिनिश कर रहे थे। हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एसएपी एक ही बार लगाया जाएगा। तो 2000 में तो ऑलरेडी लग गया है टाटा स्टील में एसएपी। हाँ जी। जी सर। ठीक है, तो वहाँ पे जब लगा था तब ईसीसी लगा था 2000 में। और अभी ये लोग एस4 हाना किया है, अभी दो साल कुछ हो रहा होगा, 2 या 3 साल हो रहे। जी। एस4 हाना आ गया वहाँ पे टाटा स्टील में। ठीक है, तो ऑलरेडी एसएपी तो लगा हुआ है उसके पास। हाँ। अब खाली वो नया बिजनेस खोला है, मान लेते हैं टाटा कॉपर के नाम से चेन्नई में एक नया प्लांट उंट बनाया है या खुला है। तो चाहता है कि मेरा जो ऑलरेडी एसएपी जो चल रहा है मेरा, उसी में हम एक नया कंपनी बनाएंगे और उसी सॉफ्टवेयर में ही काम करेंगे। हमको अलग से एसएपी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोल आउट। तो रोल आउट का मतलब क्या है, जहाँ पे न्यू प्लांट हो सकता है, ठीक है, न्यू कंपनी हो सकता है, उसी कंपनी का न्यू कंपनी। ठीक है, न्यू बिजनेस हो सकता हाँ, न्यू बिजनेस बोल सकते हैं उसको। इस तरह का काम जब भी होगा तो इस तरह का प्रोजेक्ट को बोला जाता है रोल आउट। है। रोल आउट। ठीक है, तीसरा क्या है, अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। ठीक है, जैसे आज आपका मोबाइल में क्या वर्जन है एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड के ना क्या चल रहा है ना, अभी किटकैट में क्या चल रहा है। तो किटकैट भी चल रहा है क्या? हाँ, तो अभी कुछ ना कुछ नया आएगा तो फिर अपडेट हो जाएगा ना सॉफ्टवेयर अपने से। हाँ। जी सर। यहाँ अपने से नहीं होते, यहाँ करना पड़ता है। जैसे विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 10 आया, फिर विंडोज 11 आया, कल दिन विंडोज 12 आ जाएगा। अपने आप हो जाता है ना, वो अपने से पूछता है ऑनलाइन में आजकल। पहले नहीं पूछता था ये सब चीज़, पहले करना पड़ता था। हाँ, तो पहले पहले ये सब नहीं था। अगर आप विंडोज 7 चलाते थे तो विंडोज 7 ही चलता था, 8 चलाते तो 8 ही चलता था। ठीक है, 8 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या किया, एक पॉपअप, हाँ, पॉपअप भेजता है कि नया अपडेट अवेलेबल है, करना चाहते हो क्या? तो नेक्स्ट 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 फिनिश करो तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ एसएपी में ऐसा नहीं है। एसएपी में भी वर्जन है ना, अभी एसएपी का लेटेस्ट वर्जन का नाम क्या है? एस4 हाना। हाँ, उससे पहले क्या था? ECC 4। SAP ECC। ECC। लेकिन हाँ, उसमें भी बहुत सारा वर्जन था। ठीक है, अभी एस4 हाना में भी अगर आप गूगल करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या है? अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो है एस4 हाना 2022। ठीक है, अगर आप एस4 हाना में भी जाएंगे तो यहाँ पे वर्जन दिखाएगा। तो एस4 हाना कब आया? 2015 में। तो जब पहला लॉन्च आया था उसका नाम था 1503। ठीक है, उसके बाद आया 15, उसके बाद ऐसे आया एस4 हाना 1610 बोलता था, फिर वो एस4 हाना 1709, फिर 1809, 1909, ऐसे कर करके अभी जो लेटेस्ट है उसका नाम क्या है, एस4 हाना 2022। सर ये जो कोडिंग है ये सब क्या है? एस4 हाना का जो सबसे पहला वाला जो आया था 1511, फिर जाके नेक्स्ट आया 1605। ये पहला वाला साल है, दूसरा वाला महीना है। ठीक है। तो नवंबर 2015, अक्टूबर 2016 ना, अभी आया है 2022। अक्टूबर 22 में लेटेस्ट है, उसके बाद और नया नहीं बनाया है लोग। अभी वही चल रहा बाजार में। कल दिन फिर कुछ नया आ जाएगा, यहाँ 23 वाला कुछ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, हाँ, साल में एक बार ऐसे लॉन्च करता रहता है। जब कुछ नया दिखता है तो सॉफ्टवेयर में चेंज करता है, लॉन्च कर देता है उसको। तो अभी जो एस4 हाना लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है 2022। ठीक है, तो कोई कोई कंपनी में क्या करता है वो लोग,
जैसे मेरा अभी मान लेते हैं टाटा स्टील 2 साल पहले किया था, तो हो सकता है कि टाटा स्टील यहाँ पे हो, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर तो अपडेट करते रहना पड़ेगा ना, नया सॉफ्टवेयर आया तो उसी में चलना पड़ेगा, ठीक है ना? ताकि नया चीज़ों के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकें। तो हो सकता है कि 2 साल बाद या 1 साल बाद टाटा स्टील बोलेगा कि भाई हम तो पीछे रह गए, हमको आगे जाना है। तो उस समय वो लोग फिर इसको, जो बेसिस होता है उसका काम रहता है ये वाला काम, तो बेसिस क्या करता है, इसको अपग्रेड करता है, नया सॉफ्टवेयर में डालता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है? अपग्रेड। न्यू वर्जन को इंस्टॉलेशन करता है इसमें। और क्या होता है? सपोर्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है? L1, L2, L3 सपोर्ट बोलते हैं इसको। L1, L2, L3 ये सब होता है इसमें। यहाँ पे एसएपी इम्प्लीमेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है? जैसे टाटा स्टील, यहाँ ऑलरेडी एसएपी लग गया है, एसएपी चल रहा है, ठीक है? लेकिन डे टू डे में कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को क्या बोला जाता है? सपोर्ट। जैसे आप भी बीएमडब्ल्यू में कुछ काम करते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई रिपोर्ट में डेटा गड़बड़ दिखा रहा है, कोई ट्रांजेक्शन चला रहे तो रन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आता है ना आपको, राहुल जी? हेलो? हेलो। हाँ, वॉइस आ रहा है ना मेरा? हाँ हाँ जी सर। हम बोल रहे हैं कि जब आप डे टू डे में काम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आने से आप मेल करते हैं ना आईटी को, हाँ जी सर। तो उसको क्या बोला जाता है? सपोर्ट, ठीक है? हम्म, कोई रिपोर्ट में डेटा गड़बड़ आ रहा है, एसएपी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पासवर्ड भूल गए हैं, इस तरह का कुछ होता रहता है ना डेली। हाँ जी। इस तरह का काम को बोला जाता है सपोर्ट। तो क्लियर है सबको, चारों का मतलब हम्म, क्या होता है? एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एसएपी इम्प्लीमेंटेशन में सर दो दो तरीका का होता है, एक है ग्रीन फील्ड, एक है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड पे जो पुराना वो लोग का जो सॉफ्टवेयर है, जैसा टैली हुआ ये वगैरह, तो उसको उस पे वो लोग अपना काम सही से नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो लोग एसएपी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि वो लोग का जो बिजनेस अच्छा से फ्लो कर सके। और जो ब्राउन फील्ड पे है सर, ब्राउन फील्ड पे ओल्डर वर्जन है एसएपी का, तो फिर जाके उसको और अच्छा करने के लिए, फ्लो करने के लिए हम लोग उस पे नया वर्जन एसएपी का इम्प्लीमेंट करेंगे सर। रोल आउट मतलब रोड मतलब सर जहाँ पे नया प्लांट लगा हुआ है, उसमें पहले से चल रहा है, बस उसमें सिर्फ वो एसएपी लगा देना है। एसएपी चल रहा है, नया बिजनेस में जो हो रहा है सर, उस पर सर एसएपी पे काम होगा सर। वो है सर। तो नया प्लांट हो सकता है, नया कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो नया सकता है, बिजनेस नया हो सकता है। बिजनेस। वो ये हो गया। और ब्राउन फील्ड मतलब ब्राउन फील्ड में जैसे उसका ब्राउन फील्ड तो सर वही सेम ही है सर। नहीं
वही थोड़ा-सा तो अंतर है यहाँ, ECC 6 से ये HANA में जा रहा है, आना में जाना, यस सर। ठीक है? और यहाँ इसके वर्ज़न का बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पे 1609, 1709 वो सब हम नहीं बोल रहे, यहाँ सीधा-सीधी बोल रहे हैं ECC 6 से HANA में जा रहे और क्या हैं, प्लेट ऐसा भी से हो नया सकता है। वाला स्टोरेज जा रहा है। हाँ, ECC 4.5 से ECC 6 में जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हम्म, तो आज के दिन में कोई भी ECC 4.5 में नहीं है, सब लोग 6 में आ चुका है, ठीक है? तो या तो कोई 6 में है और या तो कोई 6 से HANA में जाने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। और SAP अपग्रेड का मतलब है जैसे S4 HANA अभी 1600 में है, 1609 में, तो वहाँ से जाना चाहता है S4 HANA 2022। 1709 में, 2022 या 2022 में जाना चाहता है ऐसा। ऑलरेडी S4 HANA में है, बट खाली सॉफ्टवेयर खाली उसका को सॉफ्टवेयर अपग्रेड थोड़ा करना मांग, ठीक है? तो ये डिफरेंस याद रहेगा ना। हाँ हाँ जी। तो ये जो SAP प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया, ये एक्चुअली क्या है, ठीक है? SAP प्रोजेक्ट का मतलब है कि जब आप SAP में काम करेंगे, तो इन्हीं चारों में से कोई एक प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। या तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, या तो आप रोल आउट करेंगे, या तो SAP अपग्रेड करेंगे, या फिर सपोर्ट देंगे, ठीक है? जी सर। यही चार चार तरह का काम होता है सॉफ्टवेयर में, SAP का सॉफ्टवेयर में, ठीक है? अभी यहाँ पे और एक चीज़ समझते हैं कि रोल रोल्स ऑफ SAP पीपल क्या करते हैं, तो SAP में जो लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंसल्टेंट ना सर। कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बोलते हैं, ठीक है? SAP में और भी और एक तरह के लोग काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगर हो सपोर्ट बोलते हैं सर इसको। नहीं, SAP कंसल्टेंट हो गया, SAP टेक्निकल कंसल्टेंट हो गया, ठीक है? जी ये सर। दो तो समझ में आ ही रहा है, एक हो गया फंक्शनल कंसल्टेंट और एक हो एक गया तो SAP टेक्निकल। का, यहाँ पे फंक्शनल लिखा है। और कौन होता है? ये होता है SAP एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो लोग SAP में काम करते हैं, सर थर्ड जो पार्टी लोग है ना सर। प्रोडक्शन सर्वर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग IT से रिलेटेड नहीं है, वो लोग का काम है कि माल खरीदना है तो SAP में एंट्री करना है, माल बेचना है तो SAP में एंट्री करना है, ठीक है? गाड़ी आया है तो SAP में एंट्री करना है, रिपोर्ट निकालना है SAP से, इस तरह का कुछ भी काम, इनवॉइसिंग बिलिंग यही सब। बिलिंग, इनवॉइसिंग। तो एंड यूजर मतलब वो IT डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, वो उस कंपनी में काम करता है, उसका अपना कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो या तो डिस्पैच देखता है, या परचेज देखता है, या प्रोडक्शन देखता है, कुछ ना कुछ तो देखता है, और जो काम वो देखता है उसको वो SAP में सिर्फ एंट्री करता है, ठीक है? तो बोलता है एंड यूजर। तो एंड यूजर मतलब बेसिकली क्या हो गया, वो डेटा एंट्री जैसा आप बोल सकते हो, उसका काम है SAP में डेटा एंट्री करना। सर थर्ड पार्टी से कहते हैं सर। नहीं, थर्ड पार्टी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जी सर। ये लोग कोडिंग कर रहा है, ठीक है? या फिर बेसिस, SAP टेक्निकल कंसल्टेंट में दो दो आदमी आता है, या एबैप आता है, बेसिस आता है। तो एबैप वाला बेसिस में। कोडिंग करता है, बेसिस वाला सपोर्ट देता है सर्वर का, सर्वर मेंटेन ये सब करता है, जी सर। ठीक है? तो SAP में और एक भी एक तरह का लोग होता है जिसको बोलते हैं SAP कोर यूजर बोलते हैं। हाँ सर कोई। मतलब SAP के बारे में भी जानकारी है इसको, एंड बिजनेस के इसको बिजनेस के बारे में भी जानकारी है। तो इसको दो चीज़ का जानकारी है, बिजनेस प्लस SAP। SAP ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि इसको SAP का कॉन्फ़िग आता है, SAP का टिकोड उकोड के बारे में इसको जानकारी है इसको, ठीक है? एंड बिजनेस का भी जानकारी।
एंड यूजर जो होता है ना, इसको उतना जानकारी नहीं रहता है। इसको बोला जाता है ये 4 टी कोड है, ये 4 टी कोड में तुमको अपना पूरा दिन बिताना है। माल आएगा तो ये वाला टी कोड चलाना, माल जाएगा तो ये वाला टी कोड चलाना, ठीक है। रिपोर्ट निकालना है तो ये वाला टी कोड चलाना, इस तरह का काम करते हैं। इसको ना ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है इसको। जी सर, इसका एरिया लिमिटेड फिक्स काम है। रहता है। जी सर, हाँ, इसका लिमिटेड ही रहता है सर। लिमिटेड काम है, इसका एरिया फिक्स्ड है। इसको ज़्यादा इधर उधर झाँका झाँकी नहीं करना। सुबह 9 बजे आना है, जो काम इसको बोला गया है उसको एसएपी में ठगाठक कॉपी किताब देख के, कोई कागज उगज देख के एंट्री करना है। शाम को 5 बजे का घर चल जाना, बस इतना ही काम है इसका। सर जी क्यू कनेक्ट में ही लोग काम करते हैं क्या? हाँ, क्यू कनेक्ट में ही लोग काम करते हैं सर, एसएपी एंड यूजर वो लोग? नहीं नहीं, क्यू कनेक्ट में बताते हैं कौन लोग है। ये जी वाला सर, लोग है, ये। सपोर्ट वाले। अच्छा, ठीक है सर। और कोर यूजर जो है ना, यही एंड यूजर जब 1 साल 2 साल 5 साल यहाँ बिता देगा अपना, तो इसको जी सर। जानकारी हो जाएगा कि वो क्या कर रहा नहीं कर रहा इतना साल से, ठीक है। फिर उसका दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ पे भी जाके वो डेटा एंट्री करेगा। फिर दूसरा डिपार्टमेंट जाएगा, वहाँ पे भी जाके डेटा एंट्री। इसको ना 5-10 साल हो जाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगा उस कंपनी के बारे में, एक्सपर्ट होगा। तो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यही आदमी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसी को कोर यूजर बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा बिगिनर लेवल का हो गया। यही आदमी जब दूसरा डिपार्टमेंट में घूम घूम के काम करने लगेगा, तो बिजनेस का भी जानकारी हो जाएगा और एसएपी का भी उसको जानकारी हो जाएगी, कौन सा काम के लिए कौन सा टी कोड चलाना है, जी सर, ठीक है। एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यही आदमी को फिर वो कोर यूजर बन जाता है वो, ठीक है। जी सर। तो यही टोटल 4 तरह के लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, एसएपी में। जैसे अभी राहुल जी अभी कौन सा कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे? सर अभी तो सर अगर ये बोला जाएगा तो भाई एंड यूजर वाला। एंड यूजर में आएंगे आप, क्योंकि आपका कुछ लिमिटेड वर्क है। आप ज़्यादा इधर उधर ताका झांकी नहीं करते, जी आपका अपना काम है, काम करते हैं, घर आ जाते हैं, बस। हम्म, आपको बिजनेस से भी उतना जानकारी का मतलब नहीं है, ना आप जानना चाहते हैं, और जानना चाहने से भी आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आपका अपना एरिया है, जी सर, ठीक है। और लिमिटेड आपको, टीमों में काम करते हैं। हाँ, कोर यूज़र में जाने के लिए आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए आप पीपीसी में हैं, तो आपको तो रॉ मटेरियल या परचेस का नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको पीपीसी में है, आपको प्रोडक्शन का नॉलेज है, बट सेल्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जब सब नॉलेज हो जाएगा तो आप कोर यूज़र बन जाएंगे। और एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट जो मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चारों चीज़ आता है। मैं एसएपी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, रोल आउट कर सकता हूँ, एसएपी अपग्रेड कर सकता हूँ, सपोर्ट भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट। जब आप लोग भी सीख जाइएगा तो आप लोग भी एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। अभी ये L1, L2, L3 के सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अभी वो बता रहे थे क्यू कनेक्ट करके, तो क्यू जी कनेक्ट सर। एक टाटा स्टील का एक वेंडर है। तो वो एक्चुअली टाटा स्टील का वेंडर नहीं है, वो टीसीएस का वेंडर है। हाँ सर। तो उसका काम क्या है, टाटा स्टील क्या किया है, उसका कंपनी का एसएपी का संभालने का जो ठेका है या जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो दे दिया है टीसीएस, ठीक है। अब टीसीएस को उसका काम ले लिया है कि ठीक है, हम आपका टाटा स्टील का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एसएपी में जो भी प्रॉब्लम आएगा जो है हम देखेंगे, चाहे वो रोल आउट हो, चाहे वो ब्राउन फील्ड का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे एसएपी अपग्रेड हो, जो भी है हम देखेंगे। तो उसको पैसा मिल रहा है टाटा स्टील से टीसीएस को, ठीक है। तो टीसीएस फिर अपना दिमाग क्या लगाया कि अपना एम्प्लॉय रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अपना वेंडर के अंदर में एक वेंडर ले लेते हैं। तो क्यू कनेक्ट करके एक वेंडर को ले लिया अपने अंडर में, जी और वो लोग को बोला कि तुम लोग मेरे लिए काम करो। तो टाटा स्टील पैसा देता है टीसीएस को, टीसीएस पैसा देता है क्यू कनेक्ट को, और ऐसे करके उन लोगों का काम चलता है। तो जो क्यू कनेक्ट में जो, हाँ हाँ, उसी पे सर क्यू कनेक्ट में मेरी कंपनी का एक फ्रेंड है चंदन कुमार मिश्रा, वो भी योगी का ही है सर। हाँ हम वो जानते हैं। वहाँ से वहाँ पर क्यू कनेक्ट में वो बेसिस पे काम करता है। हाँ हाँ, अभी रिज़ाइन कर दिया वो लास्ट महीना। तो लास्ट मंथ वो रिजाइन कर हाँ, दिया। एक दिन बात हो रहा था उससे, तो बोला अच्छा नहीं लग रहा, पैसा वैसा नहीं बढ़ रहा, हाँ तो जी सर।
हम रिज़ाइन करेंगे, कहीं पे कुछ नौकरी होगा तो बताओ, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में, हम्म, तो इस एरिया में होने से हम जॉइन करेंगे। ऐसा बात हो रहा था उसका। तो जैसे आप लोग भी जैसे यौगिक में थे, हाँ जी तो यौगिक क्या है? वो भी एक वेंडर, वेंडर। ठीक है? तो मैटर वो नहीं है कि कौन वेंडर है, क्या है, मैटर है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है? हर कंपनी किसी न किसी का वेंडर होता है। जैसे जी सर। टीसीएस, टीसीएस वेंडर है किसका? टाटा स्टील का। टाटा तो समझते हैं ये L1, L2, L3 क्या है एक्चुअली? तो जो लोग जैसे वो क्यू कनेक्ट में काम करता है, जैसे वो शुभम दास जो शुभम है, दास जी सर, अभी नया ज्वाइन किया सर। नया जॉइन किया क्यू कनेक्ट में, जी सर। तो वहाँ पे जो एसएपी का जो सपोर्ट है टाटा स्टील में, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया टीसीएस को, टीसीएस ने लगा दिया क्यू कनेक्ट। तो क्यू कनेक्ट में जो लड़का लोग काम करता है, वो लोग डायरेक्ट टाटा स्टील का ही काम देखता है, टाटा स्टील का एसएपी में लॉगिन करता है, तो वहाँ का जी सर। प्रॉब्लम सबको समझता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। तो जो इमीडिएट लेवल पे जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं L1, अच्छा। लेवल 1 बोलते हैं। L1 का मतलब लेवल 1, लेवल 1। जी सर। ठीक है? तो लेवल 1 का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा एसएपी में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो क्या हो गया? L1, ठीक है? प्रिंट नहीं निकल रहा, हम प्रिंट बटन दबा रहे हैं, प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकल रहा, ठीक है? जी। हम कोई टी कोड चला रहे हैं, मेरे को कुछ एरर आ जा रहा है स्क्रीन में, तो वो सब क्या हो गया आपका? L1, इमीडिएट लेवल पे, ठीक है? यही प्रॉब्लम यहाँ पे जो बंदा लोग काम कर रहा है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर क्या कर देता है, वो लेवल 2 में फॉरवर्ड कर देता है। तो लेवल 2 में जो लड़का लोग काम करता है, वो लोग इससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? जी सर। फिर ये लोग को भी वही चीज़ देखना है कि देखो एसएपी लॉगिन क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रिंट क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ का लड़का सॉल्व नहीं कर पा रहा है उसको। यहाँ लेवल 2 में जो लड़का लोग काम कर रहा है कैटेगरी में, लेवल 2 का कैटेगरी में, वो लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, उससे भी नहीं होगा तो L3 में L3। चल जाएगा। और L3 में कौन लोग हैं? यहाँ पे टीसीएस वाला लोग बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन है? क्यू कनेक्ट। L2 में भी शायद क्यू कनेक्ट है या टीसीएस है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मान लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे भी क्यू कनेक्ट, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ मान ज़्यादा लेते हैं, एक्सपेक्ट होगा सर। हाँ, तो हो सकता है कि लेवल 1 में 15 लड़का रखा हो, लेवल 2 में भी 15 लड़का रखा हो। जब यहाँ पे नहीं सॉल्व हो रहा मैटर, तो यहाँ पे टीसीएस का जो एम्प्लॉय लोग है, वो लोग उसको इस मैटर को सॉल्व करें। ये हो गया L1, L2, L3, समझ में आया? जी सर। तो जो L1 एंड L2 होता है, ये लोग सिर्फ सपोर्ट का काम करता है, ये लोग कॉन्फ़िग वॉन्फ़िग नहीं कर सकता, इनके पास ऐसा ऑथराइजेशन नहीं है। जो L3 होता है, इसको ये सारा काम कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, रोल आउट कर सकता है, एसएपी अपग्रेड भी कर सकता है एंड सपोर्ट भी दे सकता है। बट जो लोग L1, L2 में है, ये लोग का लिमिटेड वर्क होता है, ठीक है? ये लोग को बहुत ज़्यादा टी कोड का ऑथराइजेशन नहीं रहता है। ये लोग को L1 में जैसे वही कुछ 4-5 टी कोड रहेगा, L2 में भी कुछ 4-5 टी कोड रहेगा, बट L3 के पास ऑल एक्सेस रहता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो जैसे आपको जब बुखार होता है, तो आप सर्जरी डॉक्टर के पास जाते हैं या जो जनरल बेसिक फिजिशियन डॉक्टर सर। है, जनरल जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं? जनरल फिजिशियन। तो L1 हो गया आपका जनरल फिजिशियन। आपको बुखार हुआ तो आप इसके पास चले जाते हैं ना? जी सर। इसके इसके पास जाते हैं, ये 2-3 दिन का दवा देता है और बोलता है कि 2-3 दिन में ठीक नहीं अगर होगा, तो ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा और 5वाँ दिन मेरे पास आइएगा, ऐसे ही बोलता है ना ये? जी सर। ये फिर बोलता है कि ठीक है, तो आप देखें 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ, दवा काम नहीं किया, तो फिर दोबारा जाते हैं इसी डॉक्टर के पास। तो टेस्ट रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो देख के बोलता है कि आपका ब्लड में ये प्रॉब्लम है और मान लेते हैं कि कुछ कैंसर जैसा बीमारी हो गई है, ठीक है? मलेरिया कि आपका, मलेरिया टाइप।
हाँ, या डेंगू मलेरिया कुछ ऐसा हो गया, कुछ बड़ा जैसे बीमारी का अभी शुरुआत का लक्षण, ठीक है, तो बोलते हैं कि ठीक है आप ये वाला डॉक्टर के पास चल जाइए, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कैंसर वाला डॉक्टर के पास भेज दिए, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट है, जो कैंसर का ही बीमारी सब देखता है, या मान लेते हैं डेंगू का बीमारी देखता है, ये थोड़ा स्पेशलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे गए तो ये अपना फिर एनालिसिस किया, डायग्नोसिस करने के बाद बोला कि अच्छा नहीं ये कैंसर उनसर नहीं है, डेंगू उनको नहीं है, आपको ना सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एकदम उससे ऊपर वाला डॉक्टर के पास भेज दी, तो बोला कि जाइए सर्जरी करा लीजिए, वहाँ पे आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो 2-3 लेवल का डॉक्टर होता है ना। जनरल फिजिशियन मतलब क्या होता है, सर्दी बुखार जुकाम, है ना, नॉर्मल जो भी बीमारी रहता है, ये बॉडी का हर एक पार्ट का बीमारी का नॉलेज रखता है, तो जनरल फिजिशियन जो होता है, नाक का, कान का, हाथ का, पैर का, सब चीज़ का नॉलेज ये रखता है, लेकिन थोड़ा लेवल पर, ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, इसका एरिया रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। उसके बाद वाला जो डॉक्टर होता है, जो एमबीबीएस वगैरह होता है इस तरह का, ठीक है, उसको उससे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहता है, और उसको कोई स्पेसिफिक एरिया का नॉलेज होता है। हड्डी का डॉक्टर हो सकता है, हाँ, हड्डी का डॉक्टर हो सकता है, नाक का स्पेशलिस्ट हो सकता है, कान का स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो ये स्पेशलिस्ट है कोई पर्टिकुलर एरिया में, जी सर। ठीक है। और सर्जरी वगैरह जो लोग हैं, जैसे हार्ट का हो गया इस तरह का, तो ये लोग उससे भी ज़्यादा सीनियर है, और ये लोग को उससे भी ज़्यादा नॉलेज है, L3 वाला लोग। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पे, L1 को बेसिक नॉलेज रहता है, ज़्यादा इधर उधर का डिटेलिंग में नहीं जाता वो लोग, कुछ कुछ बेसिक नॉलेज रहता है। L2 को उससे ज़्यादा रहता है, और L3 को फुल नॉलेज रहता है, ठीक है। तो फटाफट बुक में आ जाते हैं, तो हम लोग बुक में देख लेते कहाँ पे हैं अभी हम लोग। तो आज जो भी चीज़ मैंने बताया ना, वो आपका ये सेकेंड लास्ट जो चैप्टर है ना, ये वाला है 355। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, मेंटेनेंस सपोर्ट। वहाँ पे क्या होता है ना, एक टिकट सिस्टम रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें टिकट रेज होता है। जैसे हम लोग कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं, मेरा फ़ोन रिचार्ज हो गया लेकिन बैलेंस नहीं आया, मेरा पैसा कट गया लेकिन फ़ोन रिचार्ज नहीं हुआ, ठीक है। कुछ अपना दुख दर्द सुनाता रहता है ना कस्टमर केयर में फ़ोन करके। हाँ सर, हम काम किए। तो वहाँ पे क्या होता है, टिकट नंबर जनरेट होता है, जी सर। सपोर्ट नंबर, टिकट नंबर बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी टिकट नंबर जनरेट होता है। तो उसका बहुत सारा सॉफ्टवेयर है मार्केट में, ठीक है। क्या क्या सॉफ्टवेयर मार्केट में, जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो है क्या, पता है किसी को क्या है? जो सपोर्ट सॉफ्टवेयर है ना, टिकट सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, टिकट टूल में आता है, एक जीरा आता है, ठीक है, सर्विस नाउ आता है, इस तरह से और भी है, ठीक है। टिकट टूल इन गूगल, टिकट टूल इन आईटी सॉफ्टवेयर, ऐसा करके भी लिखने से आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो फेमस है अभी, सर्विस नाउ फेमस है, जीरा जो है वो फेमस है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन मैनेजर है, रेडिक्स है, क्लैरिफाइड टूल है, रेमेडी टूल है, ऐसा बहुत सारा है ना। जोहो है, जीरा है, जीरा का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, JIR है, ठीक है। ये सब टिकट टूल है, जीरा, जोहो, जेंडेस्क, है ना। ये सब में क्या होता है, टिकट नंबर जनरेट होता है, और टिकट नंबर आने के बाद ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे टिकट नंबर जनरेट हुआ तो विद इन 30 मिनट के अंदर उसका इनिशियल रिस्पॉन्स चला जाता है L1 के पास।
L1 वाला उसको देखता है, समझता है और वो अपडेट करता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, टिकट का स्टेटस को चेंज कर देता है कि हम इसमें काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वेटिंग फॉर यूज़र रिस्पॉन्स, सॉल्यूशन दे देता है और जो आदमी वो टिकट रेज़ किया था उसके पास रिस्पॉन्स चला जाता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर वो चेक करता है उसका प्रॉब्लम सही में सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर सही में होता है तो क्लोज़ कर देता है, अदरवाइज़ वो पेंडिंग ही रहता है। जब सब कुछ सही हो जाता है तो क्लोज़ हो जाता है टिकट, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कुछ टिकट कंसल्टेंट को असाइन होता है, ऐसा बोल रहा है। 2 तरह का टिकट होता है, एक प्रॉब्लम रिक्वेस्ट का और एक होता है इन्हांसमेंट का। प्रॉब्लम रिक्वेस्ट मतलब कि जैसे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, टिकट नहीं चल रहा है, इस तरह का। इन्हांसमेंट का मतलब कोई नया रिक्वायरमेंट आया है तो उसको बोलते हैं इन्हांसमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? जी क्रिटिकल टिकट का जो प्रायोरिटी होता है उसको P1 बोलते हैं, प्रायोरिटी 1। उसके बाद एक होता है हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 2। उसके बाद होता है मीडियम प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं P3। उसके बाद होता है लो प्रायोरिटी मतलब P4। ये समझ में आया प्रायोरिटी का मतलब? जी इसको कब रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। क्रिटिकल टिकट मतलब 1 घंटा के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए प्रॉब्लम। जी सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रायोरिटी इमरजेंसी प्रायोरिटी होता है जिसको P1 बोलते हैं, जहाँ पे सिस्टम बंद हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है, इस तरह का बोलते हैं P1। उसको 30 मिनट के ओके अंदर सर। सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। 4 घंटा का लास्ट। टाइम रहता है उसमें। अर्जेंट टिकट का मतलब क्या है कि सिस्टम चल रहा है बट कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया है, उसको 60 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। 60 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करना है कि हम काम स्टार्ट कर चुके हैं और सॉल्व करना है 1 दिन के 24 अंदर। आवर्स। हाई प्रायोरिटी है अगर कि प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 4 घंटा के अंदर उसको रिस्पॉन्स करना है और 2 दिन के अंदर उसको ठीक करना है। और मीडियम या लो प्रायोरिटी जो है उसमें ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चल रहा है, किसी को उतना हड़बड़ी नहीं है तो चल रहा है, चलने दो, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चल रहा है चलने दो तो साल भर लगा देंगे। चलते ही रहेगा फिर। हाँ, तो 1 महीना के अंदर में एनी हाउ कोई भी टिकट नेक्स्ट महीने में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, 30 दिन के अंदर में क्लोज करना पड़ेगा। क्या क्या सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सर्विस सेंटर, फिर क्या है प्री ग्रीन, रेमेडी, क्लैरिफाई, जीरा, अभी जो दिखाया था सर्विस बस। सेंटर। ये कुछ मेलिंग सिस्टम है जो बहुत सारा कंपनी में यूज़ होता है, जैसे लोटस, डोमिनो, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मैसेज, है ना, जिससे वो लोग कम्युनिकेशन करता है टिकट टूल का। इतना तरह का यूज़र होता है, कोर यूज़र जिसको जिसको एसएपी का अच्छा नॉलेज है, ठीक है। सुपर यूज़र जिसके पास बहुत सारा टिकट का ऑथराइजेशन है, उसको बोलते हैं सुपर यूज़र। सुपर यूज़र मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, लिख देते हैं सुपर यूज़र। सुपर यूज़र जिसके पास बहुत सारे टिकट का नॉलेज हो। हाँ, जिसके पास टिकट एक्सेस है, मोस्ट ऑफ द टिकट एक्सेस। ये कोई एक मॉड्यूल नहीं देखता, इसके पास एचडी का भी टिकट का ऑथराइजेशन है, एमएम का भी है, एफआई का भी है, ऐसा उसको बोलते हैं सुपर यूज़र, ठीक है। एसएलए एक वर्ड होता है, जैसे मैंने अभी बताया 4 घंटा, 3 घंटा, वो सब क्या है, वो सबको बोलते हैं एसएलए, कि 3 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए। ये सब तो आपको पता होगा विनोद जी, आप कस्टमर केयर में काम किए हैं ना, जी सर, काम। ये सब चीज़ तो पता ही होगा आप लोग को। प्रॉब्लम रिजोल्यूशन जो करते थे, आप जी सर। एयरटेल में काम करते थे ना, जी सर, काम किए सर जिसमें। तो उसमें तो ऐसे यही सब चीज़ तो करते थे ना आप लोग। कोई फ़ोन किया तो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना 1 दिन जी के सर, अंदर, 2 घंटा कंपनी के या अंदर। कंप्लेन बनाना। हुँ। तो वो जो 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा या 1 दिन का जो मैंने बात किया उसको बोलते हैं एसएलए, एस एस एल। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक जी है। सर।
वो 1 घंटा जो 24 आवर टैट होता था, टर्न अराउंड टाउन, इतने में काम हो टर्न जाना अराउंड चाहिए। हाँ, टैट। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सैंडबॉक्स, डेवलपमेंट सर्वर, क्यूए सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर एंड जी सर। मिरर बॉक्स। मिरर बॉक्स मतलब डिजास्टर रिकवरी सर्वर जिसको बोलते हैं, मिरर बॉक्स। हाँ सर, बताया था लास्ट में। आज हम लोग ये वाला चीज़ पढ़ लिए, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रोल आउट। ये मेंटेनेंस एंड सपोर्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। और टीआर कैसे मूव होता है ये भी मैंने बताया कि सैंडबॉक्स में होता है। सैंडबॉक्स में एक्चुअली टीआर नहीं होता है, डेवलपमेंट या गोल्डन में होता है, ये लोग गोल्डन बोल के नहीं लिखा है। देन टेस्टिंग होता है, देन प्रोडक्शन में जाता है। तो ये बेसिकली समझा रहा है कि पहले हम लोग सैंडबॉक्स में अपने लेवल पे पहले टेस्टिंग वोस्टिंग कॉन्फ़िग ये सब करते हैं, फिर डेवलपमेंट सर्वर में गोल्डन में जाके हम लोग टीआर बनाते हैं, फिर वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। जब सब कुछ सही होता है क्वालिटी में फिर दोबारा टेस्टिंग करते हैं, जब सब कुछ सही रहता है तो प्रोडक्शन में मूव करते हैं। ये याद है ना ये वाला फंडा? ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ बताया जैसे कट ओवर डेटा। तो कट ओवर कहाँ पे होता है? कट ओवर होता है आपका फाइनल प्रिपरेशन में। आप लोग अगर एसएफ मेथोडोलॉजी पढ़े होंगे, हाँ जी सर। ये वाला फेज में कट ओवर होता है। बराबर। कट ओवर का मतलब क्या है उसके बारे में बताया है, ठीक है। गो लाइव का मतलब क्या है, कट ओवर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, ठीक है। कट का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शनल डेटा, मास्टर डेटा, ये सब को अपलोड किया जाता है, ये सब बताया है, ठीक है। और दो तरह का डॉक्यूमेंट एसएपी में बनाया जाता है, जिसको एक को बोलता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एफएस, जिसमें दो तरह का डॉक्यूमेंट बनता है, एक होता है बीपीआर, एक होता है केटी। बीपीआर वर्ड का मतलब क्या है? बिजनेस प्रोसेस रिव्यू। जो डॉक्यूमेंट बिजनेस के साथ बैठ के हम समझते हैं कि उनका बिजनेस कैसा है, कैसे चलता है, क्या है, तो उसको हम लोग बीपीआर बोलते हैं, ठीक है। ये एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट है। और नॉलेज ट्रांसफ़र मतलब अब नया कहीं पे ज्वाइन किए हैं तो आपको जाते साथ तो समझ में नहीं आ जाएगा कि वहाँ पे होता क्या है, कोई आपको बताएगा, समझाएगा। तो यही चीज़ को बोला जाता है नॉलेज ट्रांसफ़र। या जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं 4 साल 5 साल से, फिर आप काम छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके जगह में जो बंदा नया ज्वाइन किया है उसको सारा चीज़ आपको समझाना पड़ेगा ना, जी सर। उसको बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र। नॉलेज ट्रांसफर। और बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट तो आप लोग को पता ही है ना। जी सर। ऐसे अपना हाँ, उसी तरह से जैसे फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में ये दो तरह का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसी तरह से जो एवेपर लोग होता है टेक्निकल में, वो लोग भी ये दो तरह का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? जब हम लोग कॉन्फ़िग करते हैं फिर अपने लेवल पे टेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? जब एक मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल का बीच का कॉन्फ़िग टेस्ट किया जाता है उसको बोलता है इंटीग्रेशन टेस्ट। दो मॉड्यूल का बीच का, ठीक है, देखेंगे ये सब आगे। फिर जब यूज़र टेस्ट करके कंफर्म करता है तो उसको बोलते हैं यूएटी, उसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। और एक होता है सीएटीटी, टेस्ट सिस्टम कंप्यूटर एडेड टेस्ट, ठीक है। तो बस हो गया, बाकी ये बता रहा लॉगिन कैसे होता है एसएबी में, ये बाद में देखना है। तो कोई भी रिक्वायरमेंट जब आता है, कोई बिजनेस से कोई नया चीज़ लेके आ गया कि सर हमको ऐसा ऐसा करके दे दीजिए। पहले हम लोग ना लोहा बनाते थे, आज से हम लोग ना चांदी भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एसएपी में कैसे करेंगे कि चांदी बनाना स्टार्ट, ठीक है। कुछ मान लीजिए ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, क्या क्या चैलेंज है, समझेंगे। एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे कि उसको करके देने में, वो कॉन्फ़िग को करके देने में कितना टाइम लग सकता है। फिर उसका इनपुट एनालिसिस करेंगे, मतलब वो कॉन्फ़िग स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। उसका टेस्ट डेटा बनाएंगे एंड गो लाइव करते हैं। ये टोटल ओवरऑल साइकिल है, कोई भी नया रिक्वायरमेंट आने से इतना कुछ फॉलो किया जाता से गुजरता हूँ। सर है। ये जो फिर साइकिल है ये किस चीज के अंडर आता है सर?
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का साइकिल है ये। तो कोई भी ओके सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हैं या नया रिक्वायरमेंट आता है तो इतना सारा चीज़ होने के बाद उसको प्रोडक्शन में भेजा जाता है। ठीक है? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मतलब टीआर। टीआर कितना डिजिट का होता है? 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और ये AC01 या AC10 ये 2 टी कोड है जहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो बस इतना ही है। बाकी फिर ये एसएफ मेथोडोलॉजी तो आप लोग पढ़े ही। तो आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट, रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंसल्टेंट लोग का। ठीक है? उसके बाद L1 का क्या काम है, L2 का क्या काम है, L3 का क्या काम है। ठीक है? किस-किस सर एक तरह तो का हल्का सा पूछना था सर जी, हाँ, वो हाँ L1 बोलिए। L2 में सर L1 L2 में सर हुँ, तो सर कुछ ऐसा सोच सकते हैं सर ऐसी भाषा में जैसे अभी शुभम दास ज्वाइन किया सर L1 में ज्वाइन किया हुआ सर हाँ। और सर L2 में सर अंकित जी को ले सकते हैं सर ये WP वाले जो ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए सर हाँ, अंकित को ले सकते हैं आप L2 में। और अभी L3 में अंकित सर तो L3 में आ गया है, अभी थोड़ा-सा अच्छा इन्फोसिस जॉइन किया डेवलप ना वो, तो हाँ सर वो बताएं उसको अभी कॉन्फ़िग वगैरह देगा अभी। अभी कुछ सपोर्ट अच्छा प्रोजेक्ट मिला है उसको वहाँ पे। ठीक है? जी तो सर L3 में ही काम कर रहा है वो। अच्छा जो मतलब सर L1 L2 होता में है ना कुछ यहाँ पे जी हाँ, हाँ। सर L1 में सर वो फ्रेशर रहते हैं सर और L2 में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं सर और L3 तो सर वो फिर ITCS वाला हो गया सर है ना हाँ, वो जैसे बोलते हैं ना जैसे बिगिनर शुरू में, जी सर बाद वाला फेज़ को क्या बोलते बिगनर हैं? बिगिनर, इंटरमीडिएट अच्छा और उसके बाद एक्सपर्ट, है ना? जी सर समझ में आ गया कुछ ऐसा ही है। हम्म, प्रॉब्लम क्या है ना ये L1 में सैलरी ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ सर लिमिट रहता है जी जैसे सर, काम लिमिट रहता L1 है सैलरी में लिमिट L1 में मान लेते हैं सैलरी मुश्किल से 15 के से 20 के तरफ, जमशेदपुर के लिए जमशेदपुर का बाज़ार के हिसाब से अगर बात करें। जी सर 20 ठीक के है? 15 के हाँ, 20 के L2 में जाएँगे तो ये और 10-10 हज़ार बढ़ जाएगा, ये कुछ 25 से लेके 40 ऐसा जी कुछ हो जाएगा। ठीक है? जी और सर L3 में जाएँगे तो ये करीब 35-40 से स्टार्ट होगा और उसके बाद तो कुछ हिसाब नहीं है। जैसा नो एक्सपीरियंस लिमिट्स रहेगा वैसे हाँ, नो लिमिट में चल जाएगा। फिर अपना भाव बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए और भाव बढ़ाते रहिए। तो शुरुआत के लिए अगर L1 भी मिल रहा है किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ हाँ रुकना सर नहीं है, यहाँ ज़िंदगी नहीं बिताना है। जी सर क्योंकि L1 में क्या होता है ना, ज़्यादा नॉलेज डेवलप नहीं हो पाता, हाँ सर क्योंकि वो लिमिट एरिया पहले 4 या 5 की कोड में ज़िंदगी फिक्स हो कट जाती है। जाता है जी सर